नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड ऑयल में प्रीवियस सेशन में देखा था हमने 18 से 19% का फॉल, उसके बाद हम लोग रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 2.5% की रिकवरी आई है। $97 पर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड भी $97 के ऊपर बना हुआ है। घरेलू बाजार में भी देखें तो अपसाइड देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं? क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या सेल ऑन राइज की? इन सभी पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच। बातचीत करना सर से शुरू करें उससे पहले अब तक क्या कुछ सीज फायर को लेकर, युद्ध को लेकर अपडेट आया, उस पर एक नजर बना लेते हैं। सीज फायर के बीच हमने देखा इजराइल ने ताबड़तोड़ लेबनान पर हमले किए और ईरान ने भी लेबनान पर जो हमले किए गए उसको रोकने की चेतावनी दी है। यहाँ पर ईरान ने कहा है कि लेबनान पे जो हमले किए जा रहे हैं वो अगर नहीं रुके तो ये जो सीज फायर की डील है वो रद्द की जा सकती है। हालांकि ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है, वहीं ईरान शामिल करने की मांग कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से रोक दिया गया है ईरान की ओर से और कहा गया है बिना अनुमति अगर कोई भी जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उसे उड़ा दिया जाएगा और इवन टोल की भी मांग कर दी गई है ईरान की ओर से। ये सिचुएशन अब तक नजर आ रही है। वहीं ट्रंप की ओर से भी क्लेरिफाई कर दिया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर नहीं खोला गया तो वापस से युद्ध शुरू हो सकता है। जो हमारे सैनिक हैं वो एज इट इज़ अभी वहीं रहेंगे जब तक पूरी तरह से युद्ध खत्म नहीं हो जाता। ये अब तक का अपडेट है। बाकी सर से जानेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इसे आप, जो सिचुएशन नज़र आ रही है? क्योंकि कल भी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, क्या स्थिति वापस से तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है सीज फायर के ऐलान के बावजूद भी? जी, मेरे ख्याल से कल उन्होंने हमारा शो देखा होगा, या तो ईरान ने देखा होगा या यूएस ने देखा होगा, कि वो समझ नहीं आ रहा कि जब अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट या यूरेनियम एनरिचमेंट करनी थी तो फिर, और अगर वो सीज फायर का पार्ट बनना था तो फिर पहले लड़ाई भी शुरू क्यों हुई थी। और मुझे अब तो ऐसा लगना शुरू हो रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द हायर अथॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगना शुरू हो रहा है कि बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो समझ पाया था कल के सीज फायर वाली अनाउंसमेंट से, जो ईरान के 10 पॉइंट्स गए थे उसमें क्लियरली मेंशन था कि हमारे किसी भी एलाइज पे अटैक नहीं होगा। अब लेबनान, दुनिया का हर बच्चा जानता है कि लेबनान उनका एक एलाय है, तो जब वो चीज़ मेंशन हो गई थी फिर उसके बाद उसको उस पर वापस जाने का क्या लॉजिक बनता है। दूसरा, फिर हम जो एनरिचमेंट वाली बात कर रहे थे उसमें भी आज जो स्टेटमेंट आया है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति उसको नहीं है, उसको ऐसा स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से आया है। तो फिर उस अग्रीमेंट पे अग्री ही क्यों किया गया था, उस पे साइन या उस पे डिस्कशन भी क्यों हुआ था? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इमेच्योर काइंड ऑफ बिहेवियर जो है, मतलब ऑब्वियसली वो इमेच्योर नहीं होगा, वो बाय चॉइस रहा होगा, हमें लग रहा है कि वो इमेच्योर है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है और ये एक डिस्ट्रस्ट पैदा करता है दो कंट्रीज के बीच में। और स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए, जो इतने बड़े स्टेचर की कंट्री है, उनके ऊपर दुनिया भर का डिस्ट्रस्ट आएगा। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सीज फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको क्लैरिटी से फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट्स, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, सारी की सारी मार्केट्स इस बात को चाहती हैं कि सर्टेनिटी मिलनी चाहिए सो दैट मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर पाए। अब ऐसे केस में यहां पर सर्टेनिटी ना मिलने की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी दिन 20% प्राइसेस नीचे जाते हैं और किसी दिन 2 से 4% के आसपास प्राइसेस वापस ऊपर चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये अभी चलेंगी जब तक कि फाइनली वो किसी एक सॉल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यूएस, मुझे नहीं लगता है कि एनरिचमेंट पे अग्री करेगा। हाँ, वो लेबनान वाली बात पे शायद अग्री कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने पे बात कर सकता है। रादर फनी बात ये है ब्रिज जी, कल हमारे डिस्कशन के बाद एक न्यूज़ में ये पढ़ रहा था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है
कि जो टॉल लगाने वाला जो प्लान है वो बहुत अच्छा प्लान है। उसमें ईरान और यूएस आपस में इस चीज को कोलैबोरेट करके कर सकते हैं और वहां से हम दोनों साथ में मिलकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये मुझे लगा कोई बिजनेसमैन बात कर रहा है, कोई डिप्लोमेट तो बात नहीं कर रहा, कोई प्रेसिडेंट बात नहीं कर रहा। सो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मेरे ख्याल से, और सीज फायर इतनी आसानी से भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, जो कल हम शाम को डिस्कशन कर भी रहे थे। जी इसीलिए मैं वापस अपने चार्ट्स की तरफ ही अपने व्यूअर्स को लेकर जाऊंगा, जो हमने यस कल भी प्लीज बात सर, करी थी सब लोग जानना भी कि चाह रहे हैं सर चार्ट में क्या लग रहा है क्रूड ऑयल में। हाँ, तो हमने कल इस टाइम के आसपास हम यहाँ पर मिले थे, और यहाँ से हमने इसी सपोर्ट से प्राइसेस को वापस आते हुए देखा था। आज प्राइसेस यहाँ से वापस आए हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन, जब तक क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं करता है, वो सिर्फ गैप को फिल करने के लिए आया था। उसने ये वाला गैप फिल किया, उसने ये वाला गैप फिल किया, नीचे और कोई गैप नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, तब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस मोस्टली अपवर्ड बायस की तरफ ही रह सकते हैं। और अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये वाला गैप बन गया है कि अगर मार्केट को, ये जो गैप डाउन मार्केट खुली थी, तो यहां पर भी मार्केट को एक बार आना पड़ेगा। आज आए, कल आए, कुछ हफ्तों के बाद आए, महीनों के बाद आए, एंड विच विल अगेन नॉट बी गुड। सो अभी के लिए मेरा मानना यह है कि प्राइसेस तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं रुका है। प्राइसेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये लड़ाई अभी कंटिन्यू रह सकती है, मे बी दोबारा स्टार्ट हो सकती है। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग अ वॉर हियर, बट आई जस्ट वांट टू से कि चार्ट्स बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल में कोई वीकनेस नहीं है। क्रूड ऑयल में वीकनेस मेरे अकॉर्डिंग तभी आएगी जब वो 8,000 के नीचे सस्टेन करेंगे। टेम्पररी वीकनेस भी कम से कम 8,500 के नीचे आएगी। इसके नीचे जब तक प्राइसेस नहीं आते हैं, आई वुड लाइक टू सी क्रूड ऑयल एज बाइंग ऑन डिप काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये मैंने लेवल्स आपके सामने कल जो मार्क किए थे, ये मेरे चार्ट पे बने रहेंगे जब तक कि मेरे को यहाँ से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, इसी के आसपास कल रात को प्राइसेस आए थे, और यहीं से सपोर्ट लेके जब वापस गए, तो जो हमने कल वाले सेशन में डिस्कस भी किया था कि इन एरियाज के आसपास अगर आपको प्राइसेस मिलते हैं, देन दिस शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं अपनी उसी व्यू को ही अभी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में मैं बाय ऑन डिप को ही यहाँ पर मान के चलूंगा अभी के लिए। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। सर समय होने आया, एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए नेचुरल गैस को लेकर। 256 का भाव चल रहा है, टेक्निकल चार्ट पे क्या नजर आ रहा है सर, और वीकनेस दिख रहा है नेचुरल गैस में? जी, नेचुरल गैस का भी मेरा कल वाला जो चार्ट है, उसमें मैंने आज अपने एनालिसिस के लिए, अपने ट्रेड के लिए कुछ एक चीज यहाँ पर देखी थी। हमारे एक व्यूअर के कहने पर हमने कल एक सपोर्ट यहाँ पर बनाया था, जो कि एक बहुत मेजर सपोर्ट है। मार्केट फिर कल रात को वहीं से वापस गई है अभी के लिए, और फिर मैंने ये एक वेज या पेनेंट वाला पैटर्न जो बनाया है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर मी। तो यहाँ से नेचुरल गैस को फिलहाल सपोर्ट मिल सकता है, और काफी अच्छे लेवल पे नेचुरल गैस खड़ी हुई है। ऐसे टाइम पर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मुझे यहाँ पर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अगर मुझे यहाँ पर एक सबसे छोटी ईएमए जो कि 20 पीरियड लगी हुई है, अगर वो 50 के ऊपर जाती है और 5200 के ऊपर जाती है, मतलब इस टाइप का एक बाय सिग्नल बनता है, तो यहाँ पर मैं नेचुरल गैस में बाय करने की कोशिश करूंगा। और ये जो सपोर्ट है, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, 253 का जो लेवल हमें दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है नेचुरल गैस के लिए। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स कैन बी मेंटेन्ड, और इसके नीचे जाने पर होप के बेसिस पे ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसके नीचे 252 253 के नीचे अगर मार्केट रुकती है, तो फिर यहां से सारी बाय पोजीशन को एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बाय ऑन डिप्स को सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, हमने जितनी भी यहाँ पर बातें करी हैं, वो सारी आपको एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करी हैं। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, सो दैट उन लेवल्स को आप रिस्पेक्ट करें, आपके ट्रेड्स उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। और ये जितनी भी बातें हैं, वो सारी आपको गाइड करने के लिए है, आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने के लिए। इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आप किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए की हेल्प जरूर लें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए और कोई एक प्रॉपर व्यू लेने के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। स्पेशली हमारा फोकस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर रहता है। जो कुछ डेवलपमेंट आते हैं वो बताया जाता है। टेक्निकल चार्ट पर क्या कुछ नज़र आ रहा है वो सर ने आप लोगों को समझाया। साथ ही आप लोगों को बता दूं, अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।